औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। मोमिनीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मुतहरात की बहस चल रही है, उस मुतहरात की आज 7वीं किस्म के बारे में बात की जाएगी जो इस्लाम से रिलेटेड है। यानी इस्लाम के ज़रिए से इंसान कैसे ताहिर होता है, कैसे पाकीज़ा होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, काफिर उस वक्त तक नजिस है कि जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले। तो आइए देखते हैं, इसकी बहस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि इस्लाम से मुतहर होने का मतलब, यानी मुतहर होने का मतलब क्या है, कैसे इस्लाम के ज़रिए हम ताहिर व पाकीज़ा होते हैं। तो अगर काफिर शहादतैन पढ़ ले, यानी खुदा की वहदानियत और रसूलुल्लाह की गवाही दे दे, ख्वाह किसी ज़बान में हो, वो मुसलमान हो जाता है। देखिए, जो काफिर हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं, जो गैर किताब काफिर हैं, या दिगर जितने भी काफिर हैं जिसके अक़साम बताए गए हैं, वो उस वक्त तक पाक व पाकीज़ा नहीं होता कि जब तक वो कलमा शहादतैन ना पढ़ ले। कलमा शहादतैन से मुराद अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह की नबूवत की गवाही, चाहे वह किसी भी ज़बान में हो, जब तक वो उसका इकरार नहीं करेगा, उस वक्त तक वो पाक व पाकीज़ा नहीं हो सकता। चूँकि गैर किताब काफिर पहले एहतियात वाजिब की बना पर नजिस के हुक्म में था, लेकिन मुसलमान होने के बाद उसका बदन, थूक और नाक का पानी और पसीना पाक हो गया। इसलिए मुसलमान होते वक्त अगर उससे कोई निजासत उसके बदन पर थी तो उसे बरतरफ करना और उस जगह को पानी से धोना ज़रूरी है। देखिए, जो गैर किताब काफिर हैं, ये पहले नजिस थे, लेकिन जैसे ही कलमा शहादतैन पढ़ा तो वो पाक हो गया। और सिर्फ वो पाक नहीं हुआ, बल्कि उसके बदन का हर हिस्सा पाक शुमार होता है, जैसे कि थूक हो या नाक का पानी हो या उसका पसीना हो, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं जो उसके बदन से रिलेटेड है, तमाम की तमाम चीज़ें पाक व पाकीज़ा हो जाती हैं। लेकिन अगर मुसलमान होने से पहले निजासत ज़ाइल हो गई है तो एहतियात वाजिब की बिना पर उस जगह को पानी से धोया जाए। लेकिन जब वो मुसलमान हुआ, जब उसने कलमा शहादतैन पढ़ा, उससे पहले अगर उसका कपड़ा या बदन नजिस था तो उसको पाक करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी मुसलमान हुआ है उसको सबसे पहले कलमा शहादतैन पढ़ना है, मुसलमान होना है, ताकि उसके बदन का हर हिस्सा पाक हो जाए। और कलमा शहादतैन के पढ़ने के बाद भी उसको चाहिए कि अपने बदन को बेहतरीन तरीके से धो ले। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल किस बारे में है कि वो रतूबतें जो इस्लाम कबूल करने से पहले इंसान के बदन या लिबास पर लगी हो, उसका क्या हुक्म है। यानी जो रतूबतें किसी के मुसलमान होने से पहले उसके बदन पर लगी हुई है, तो अब उसका हुक्म शरीयत में क्या है। इसका हुक्म भी शरीयत में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है कि देखिए कि जब इंसान काफिर था तो उसके बदन की रतूबतें और लिबास में लगी हो तो मुसलमान होते वक्त चाहिए कि वो लिबास उसके बदन पर हो या ना हो, एहतियात वाजिब के बना पर जिन उमूर में लिबास की पाकीज़गी शर्त है, उन उमूर के लिए लिबास को पाक करना ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें बात हो रही है कि जो भी इंसान काफिर था लेकिन उसने कलमा शहादतैन पढ़ा और वो पाक हो गया, वो मुसलमान बन गया, उसके पूरा बदन का हिस्सा पाक हो गया। लेकिन लिबास की शर्त यह है कि जब भी वो किसी उमूर के लिए आमादा हो, यानी अरकाने खुदावंदे आलम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़े, यानी नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़े, या दिगर वाजिबात हो कि जो इबादत में शुमार किए जाते हैं, अगर वो उसको अंजाम देना चाहता है तो उसको चाहिए कि पहले उस कपड़े को पाक व पाकीज़ा करे, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता हुआ नज़र आए। तो आइए तीसरे सवाल को देखते हैं कि अगर काफिर कलमा पढ़े और मालूम ना हो कि वो दिल से मुसलमान हुआ है या नहीं, तो उसका क्या हुक्म है। अब कोई काफिर है और उसने कलमा पढ़ा, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अब ये ना पता चले कि उसने दिल से कलमा पढ़ा है या बज़ाहिर कलमा पढ़ा है, तो उसका शरीयत में क्या हुक्म है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। आइए देखते हैं कि अगर काफिर शहादतैन पढ़े और इंसान को मालूम ना हो कि वो दिल से मुसलमान हुआ है या नहीं, तो वो पाक है। देखिए, कोई भी काफिर अगर कलमा शहादतैन पढ़ ले, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर ले रहा है, अब वो चाहे दिल से करे
یا بظاہر کرے چاہے زبان سے کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسلمان مانا جائے گا اور اس کے بدن کا ہر حصہ پاک شمار ہوگا۔ اور اگر کافر شہادتین پڑھے اور انسان جانتا ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو شہادتین کے اظہار سے ٹکراتی ہو، اس سے سرزد نہ ہو، تو اسے بھی پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ اب کوئی کافر ہے جو کلمہ شہادتین پڑھ رہا ہے اور انسان کو معلوم ہے کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس حالت میں بھی اگر اس جملے پہ غور کرنا ہے کہ اگر شہادتین کے اظہار سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز وہ نہ کرے، یعنی کوئی خلاف اللہ کے خلاف نہ بولے یا رسول اللہ کے خلاف وہ نہ بولے، اگر یہ اس طریقے کی کوئی باتیں نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی مسلمان مانا جائے گا اور وہ پاک و پاکیزہ مانا جائے گا، اس کے بدن کا ہر حصہ پاک شمار ہوگا۔ تو لہٰذا زبان کے ذریعے ہو چاہے دل کے ذریعے ہو، اس صورت میں کلمہ شہادتین پڑھ لینے سے ہر کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اس دین کی طرف رجوع کرے جو دین حقہ ہے، کہ جس کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کا سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ بس دین اسلام ہے۔ تو انسان دین اسلام کی طرف رجوع کرے اور دین اسلام سے فوائد حاصل کرے اور اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر سے بہتر بناتا ہوا نظر آئے۔ تو یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے مطہرات کی بحث لے کر آئیں گے 8ویں قسم کے بارے میں، آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔